नमस्कार। आज हम प्रकाश अय्यर की किताब हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट की जो हिंदी समरी है, जीवन के सबक और सफलता के सूत्र, उस पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कई व्यावहारिक नुस्खे दिए गए हैं, सोचने के नए तरीके भी। बिल्कुल, हमारा मकसद है उन खास नुक्तों को पकड़ना जो शायद पहली नजर में बड़े आम से लगें, लेकिन जिनके पीछे गहरे सबक छिपे हैं। सही कहा। ये सिर्फ क्या करना है वाली बात नहीं है, बल्कि कैसे सोचना है इस पर ज्यादा जोर देती है ना। हाँ, बिल्कुल। चलिए इस सोच को थोड़ा और समझते हैं। तो पहली बात जो एकदम सामने आती है वो ये कि सफलता वो सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि एक मानसिकता है। लेकिन समरी इसे सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहकर नहीं छोड़ती। ये इस बात पर जोर देती है कि गिरने के बाद उठने की जो प्रक्रिया है उसी में असली सीख है। हाँ, बिल्कुल। इसे सिर्फ एक सबक की तरह नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखने की बात, ये नजरिया कैसे समझाया गया है समरी में? देखिए, यहाँ आकर्षक बात यही है कि समरी असफलता को एक तरह से निजी हार मानने के बजाय प्रयोग के नतीजे की तरह देखने का सुझाव देती है। प्रयोग के नतीजे? अच्छा। हाँ, मतलब मान लीजिए कोई कोशिश काम नहीं आई तो ये आपकी व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि शायद वो तरीका सही नहीं था। तो इससे ध्यान गलती पर नहीं जाता बल्कि विश्लेषण और सुधार पर जाता है। जैसे शायद समरी में कोई उदाहरण हो कि सेल्स पिच असफल हो गई। हाँ। तो उसे इस नजरिए से देखना कि क्लाइंट्स को क्या पसंद नहीं आया, ताकि अगली बार क्या कहते हैं रणनीति बदली जा सके। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। मतलब सिर्फ लगे रहना नहीं बल्कि मिली जानकारी के आधार पर रास्ता बदलना। एग्जैक्टली। और ये सोच फिर अगली महत्वपूर्ण बात से जुड़ती है, वो है छोटी रोजमर्रा की आदतों का बड़ा असर। समरी बड़े बड़े बदलावों के बजाय लगातार किए जाने वाले छोटे कामों पर फोकस करती है। सही। क्या इसमें कुछ खास तरह की आदतों का जिक्र है जिन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? ऐसा लगता है कि ये उन आदतों पर ज्यादा जोर देती है जिनका ताल्लुक हमारी जागरूकता और आपसी व्यवहार से है। जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल ईमेल का जवाब देना है तो उससे पहले 1 मिनट रुककर सोचना, या फिर मीटिंग में जानबूझकर दूसरों की बात पूरी सुनना बिना टोके। अच्छा, ये तो बहुत मामूली बातें लगती हैं सुनने में। लगते हैं, लेकिन समरी के अनुसार रिश्तों और फैसलों पर इनका जो मिला जुला असर होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। ये एक तरह से बिना शोर मचाए सकारात्मक बदलाव लाने जैसा है। तो असल सुपर पावर सिर्फ आशावादी होना नहीं है बल्कि सोच समझकर छोटे कदम उठाना है, भले ही वो कितने ही मामूली क्यों ना लगे। बिल्कुल। और यही बात फिर लीडरशिप वाले पहलू से भी जुड़ती है। हाँ। समरी कहती है कि असली लीडरशिप अधिकार जताने में नहीं है बल्कि लोगों से जुड़ने और सहानुभूति रखने में है। इसे किस तरह समझाया गया है? शायद इस तरह कि सच्चा प्रभाव जो है वो लोगों के नजरिए को समझने और उनसे कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस करने से आता है। एक लीडर जो अपनी टीम से सच में जुड़ता है वो मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। क्योंकि टीम को लगता है कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही है, हमें अहमियत दी जा रही है। सही बात है। तब मुश्किलें सिर्फ ऊपर से आए निर्देश नहीं रह जाती, वो एक सामूहिक चुनौती बन जाती हैं जिन्हें मिलकर हल करना है। अच्छा। समरी शायद इस बात पर भी इशारा करती है कि कैसे जो लीडर सही तरीके से अपनी कमजोरियां भी जाहिर कर पाते हैं, वो ज्यादा मजबूत रिश्ते बना लेते हैं। दिलचस्प। और मुश्किलों या रुकावटों को संभालने की बात उन्हें वापसी के मौके की तरह देखा गया है। हाँ, और ये उसी असफलता बतौर डेटा वाले विचार पर ही आधारित है। अच्छा, वही कनेक्शन। हाँ, एक लीडर के लिए कोई झटका या नाकामयाबी जो है वो अपनी टीम को मजबूती दिखाने का, उस डेटा का इस्तेमाल करके रणनीति बदलने का और टीम के भरोसे को और पक्का करने का मौका बन जाता है। मतलब संकट को अवसर में बदलना। बिल्कुल। ये एक संभावित संकट को ऐसे पल में बदलने जैसा है जो समूह के संकल्प और विश्वास को बढ़ाता है। तो अगर हम समरी से मिले इन मुख्य विचारों को देखें, असफलता को नए नजरिए से देखना, लगातार छोटी आदतों पर ध्यान देना और जुड़ाव वाली लीडरशिप, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? देखिए, ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे एक ही धागा है, इरादा, या कह लें सजगता, इंटेंशन। हाँ, सफलता और विकास अपने आप नहीं होते, वे हमारी सोच, आदतों और व्यवहार को जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली शक्ल देने से आते हैं। यह छोटी चीजों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है, क्योंकि वही सब मिलकर बड़ी तस्वीर बनाती हैं। फीडबैक आलोचना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि रास्ता सुधारने के लिए जरूरी जानकारी है।
बिल्कुल सही। और यहीं पर कम्युनिकेशन स्किल्स और एक मेंटर या मार्गदर्शक की अहमियत भी समझ आती है। हाँ बिल्कुल। मार्गदर्शन लेना और अपनी बात साफ तौर पर कहना, ये भी तो विकास के लिए सोच समझकर उठाए गए कदम ही है। निश्चित रूप से। और ये सलाह सिर्फ किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि छात्रों, युवा पेशेवरों, लीडर्स, मतलब हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। सही। और ये सब बातें हमें समरी से जुड़े एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। अच्छा, वो क्या है? सवाल ये है कि अगर हमारी रोजमर्रा की हकीकत इन्हीं छोटी, अक्सर अनजाने में की गई आदतों से बनती है, तो आज ऐसी कौन सी एक मामूली आदत या प्रतिक्रिया है जिसे जानबूझकर बदला जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में, शायद अगले साल में, उसका सबसे बड़ा सकारात्मक असर देखने को